Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम आपका सप्लीमेंट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द ओपन विंडो। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, चलिए देखते हैं आखिर है क्या इस चैप्टर में। So yes, open window. Frampton Nuttall had bad nerves. He retires to the country for cures and calls on a family friend. The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. तो अब जो फ्रैम्पटन नटल थे उनके पास बैड नर्व था। इसका मतलब ये है कि फ्रैम्पटन नटल बहुत एंग्जाइटी थे, मतलब उनको बहुत एंग्जाइटी हो जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत घबरा जाते थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी अजीब सा उनको फील होता था। तो ये उनका बैड नर्व वाला मामला था। और फिर जो है वो कंट्री में वो अपना इलाज कराने के लिए एक फैमिली फ्रेंड को उन्होंने कॉल करा, तो वो मतलब वहाँ चले गए। ठीक है, अब देखो माई आंट, तो अब जो उनकी छोटी नीस है, जिस लेडी से वो मिलना चाहते थे, उनकी छोटी नीस है, वो उनसे बातें करती है। ठीक है, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल said a very selfless possessed lady of 15. इन मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। तो अब वो कहती कि भाई तब तक आप मेरे से बातें बातें कर लो और मतलब मैं आपसे बातें करूँगी। ठीक है, मतलब अभी मेरी आंट जो है आएगी वापस, फिर वो आपसे बात करेंगी, तब तक आप मेरे से बात कर लो। तो वो कितने साल की थी जो उनकी नीस थी? वो 15 ईयर्स की थी। ठीक है, इन द मीन टाइम you must put up with me. Frampton Nuttall endeavored um, endeavored to say anything which he should duly fall the knees of the movement without unduly discounting the aunt that was to come. तो रीजन यहाँ पे अनडिवर्ड यानी कि क्या होता है, टायर्ड। तो फ्रैम्पटन नटल बहुत टायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं, वो बैठ गए थे वहाँ पे चुपचाप। और जो उनकी नीस थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें बातें करती थी, तो वो बता रही थी कि उनकी आंट जो है वापस आएगी वगैरह। ठीक है, तो प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन वन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट ऑफ द सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स will do much towards the helping the nerve cure which he supposed to be undergoing. तो फ्रैम्पटन नटल थोड़ा सा मतलब डाउट तो थे कि क्या जो है इनका जो मेरे को हेल्प करेगा, मेरा जो ये बैड नर्व से जिससे मैं मतलब कहीं ना कहीं पीड़ित हूँ, उसको सही करने के लिए। सो आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड said when he was preparing to migrate to this rural treat. तो उनकी सिस्टर ने कहा था कि आई नो हाउ इट विल बी, वो कैसा होगा मेरे को पता है। तो जब वो उनकी सिस्टर ने उनसे कहा था, जब वो जो है वहाँ पे जा रहे थे माइग्रेट करने, यानी कि रूरल रिट्रीट में जा रहे थे जब वो, तब उनकी सिस्टर ने उनसे कहा था you will bury yourself down there and not to speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from the moping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. तो यू विल बी बुरी योर सेल्फ डाउन देयर। तो वो कहते हैं कि तुम भाई वहाँ पे जाओ कहीं ना कहीं, एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन द एवर फ्रॉम मोपिंग। आई शेल गिव यू द लेटर्स ऑफ द इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल। मैं तुम्हें लेटर्स दूंगी इंट्रोडक्शन के, और तुम फिर वहाँ चल जाना। और मेरे को जहाँ तक याद है वहाँ पे सारे लोग अच्छे ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ पोजेस्ड यानी कि काम एंड कॉन्फिडेंट, इंडिवर्ड यानी कि जैसे है ना वो बताया था कि टायर, फ्लेटर यानी कि मेक हर हैप्पी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आ जाते हैं यहाँ पे। Frampton wondered that Mr. Stapleton, the lady whom he was presenting one of his letters of introduction, तो मिस्टर सेपलेटन जो एक लेडी थी जिनको वो वन ऑफ द उनके जो लेटर्स थे इंट्रोडक्शन के वो दिखा रहे थे, कम इनटू द नाइस डिवीजन। डू यू नो हाउ मेनी पीपल राउंड हेयर आस्क्ड द नीस। तो उसकी जो नीस थी उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि यहाँ कितने लोग हैं? व्हेन शी जस्ट दैट दे हैड बीन सफिशिएंट साइलेंट कम्युनिकेशन, hardly a soul, said Furman, for Frampton. My sister was staying here.
some 4 years ago. She gave me letters of introduction to some of the people here. तो उन्होंने कहा मतलब मेरे को इतना पता नहीं है, और मेरी जो सिस्टर थी पहले यहाँ रहती थी 4 साल पहले, और उन्होंने मेरे को लेटर्स दिए थे इंट्रोडक्शन के यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है. We made the last statement in a tone distinct rhetoric. Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-obsessed young lady. तो उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी आंट के बारे में इतना ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो, ठीक है. प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, उसने बोला. ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर. तो अब जो है कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ उनका नेम जानता हूँ और उनका एड्रेस पता है मेरे को, ठीक है. He was wondering whether Mr. Separated was in married or widowed state. तो वो मतलब बहुत वेंडरिंग थे कि भाई जो मिस्टर स्टेपलेटन है वो अभी मैरिड है या फिर वो विडो हो गई है, ठीक है. अनडेफिनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट masculine habitation. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. तो बोल रही थी कि भाई यहाँ पे उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी जो कि 3 साल पहले ही हुई थी, और तब तुम्हारा सिस्टर का टाइम था यहाँ पे, मतलब तुम्हारी सिस्टर हो गई था यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि भाई मेरी सिस्टर 4 साल पहले यहाँ पे रहती थी वगैरह वगैरह, है ना. और ट्रेजिडी, तो वो बोलते हैं ट्रेजिडी, भाई कौन सी ट्रेजिडी, उनको कुछ पता नहीं होता है ना. तो आर्क्स फ्रैम्पटन, उन्होंने पूछा भाई कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है ना. आर्क्स फ्रैम्पटन सम हाउ इन हिज रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजिडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस. तो मतलब कहीं ना कहीं उनको ट्रेजिडीज के बारे में पता नहीं था कि भाई ऐसी क्या ट्रेजिडी है. यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन एन एन अक्टूबर आफ्टरनून. तो कहते हैं क्यों हम लोग वो जो वाइड विंडो है वो हमेशा ओपन रखते हैं अक्टूबर के आफ्टरनून में. सेट द नीज इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो ओपन टू द लॉन. तो फ्रेंच विंडो थी वो लॉन में ओपन थी, ठीक है. तो अब वो बोलती है इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर टाइम ऑफ ईयर सेट फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी. तो बोलते हैं कि भाई मतलब पूरे टाइम भर गर्मी रहती है तो इसलिए खोलते हो शायद. कहते हैं मतलब विंडो का क्या है, मतलब ट्रेजिडी से क्या संबंध है विंडो का, है ना. आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day her husband and her two young brothers went off their days shooting. तो मतलब क्या हुआ था, उनकी नीज बताती है कि भाई क्या हुआ था 3 साल पहले जो है एक दिन उनके हस्बैंड और उनके जो दो यंग ब्रदर्स है वो एक डे की शूट के लिए गए थे. दे नेवर कम बैक. इन क्रॉसिंग द मूर टू द फेवरेबल शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल थ्री ungloved in treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave away suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was dreadful part of it. Here the child voice lost its self-possessed note and become falteringly. तो अब देखो, अब मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि सजेस्ट का मतलब क्या होता है. सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन यानी कि सजेस्ट दैट रूम बिलोंग टू द मैन, और मूर यानी कि ग्रासलैंड, ट्रेशियरस यानी कि डेंजरस तो इट सीम सेफ, बॉग यानी कि वेट स्पॉन्गी ग्राउंड, और फेल्टरिंगली यानी कि फेल्टरिंग वॉइस शेकी हेजिस्टेंट एंड हेटिंगली. ठीक है, तो ऐसी वॉइस भी आ गई थी. तो बताती है कि भाई करीब 3 साल पहले आउट ऑफ द विंडो उसके जो हस्बैंड थे और दो यंग ब्रदर्स थे वो कहीं मतलब डे शूटिंग के लिए गए थे तो कभी वापस नहीं आए. तो जब उन्होंने मूर क्रॉस कर लिया था, मूर यानी कि द ग्रास लैंड व्हेन दे क्रॉस, सो जो टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, तो वो धीरे जो थे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस गए थे जो कि था पीस ऑफ बॉग यानी कि वेट और स्पॉन्गी ग्राउंड में. और वहाँ पे जो है ड्रेडफुल वेट समर्स, तो वहाँ जी जो प्लेसेस होते हैं वो सेफ नहीं होती हैं इतनी, और वहाँ पे जो है बॉडी रिकवर कभी नहीं कर पाती. तो उस समय जो है जब धीरे धीरे बच्चा बोल रहा था तो उसके आवाज़ जो है कहीं ना कहीं शेक कर रही थी, घबरा रही थी, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख रखा है पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट इट दे विल कम बैक
someday. And the little brown spinel that was lost with them, spinal यानी कि जो उनका dog था, and walk at the window just as they used to. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. तो मतलब ये उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भाई विंडो हमेशा जो है ओपन रहती है. पुअर डियर आंट, शी हैज़ टू ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, दे हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म. तो वो बोलती है भाई बेचारी जो आंट है उन्होंने मेरे को हमेशा बताया कि कैसे उनके हस्बैंड जो है हमेशा वाइट वाटर प्रूफ कोट उनके आर्म में रहता था. और रोनी, यंगेस्ट ब्रदर का नाम था रोनी, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड. तो ये हमेशा वो गाता था बर्टी वाई डू यू बाउंड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड दैट इट गॉट हर नर्व्स. Do you know, so sometimes still quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. तो कभी कभी मेरे को ऐसी creepy feeling भी आती है कि भाई वो सब लोग फिर से विंडो के बाहर आ जाएंगे अंदर. ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है, एक लड़की होती है, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी जो आंट है उनकी स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है. उनके साथ इतनी बड़ी वो हुई थी जिसको हम ट्रेजिडी बोलते हैं, वो उनके साथ हुई थी. और उस ट्रेजिडी में क्या हुआ था, जो उन आंट के हस्बैंड थे और उनके दो यंग ब्रदर्स थे, वो दोनों क्या हुआ था, वो लोग वहाँ गए थे, मतलब उनके फेवरेट शूट में वहाँ उस जगह गए थे. तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बहुत ड्रेडफुल वेट समर, और मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था. वहाँ से कभी बॉडी वापस नहीं आती, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब लोग बिलीव करते थे. तो जो है ये सब वो बताती है, वो कहती है कि अभी भी जो बेचारी आंट है वो ये सोच रही है कि वो कभी ना कभी वापस आएंगे. तो इसलिए ये विंडो जो है हमेशा इवनिंग के टाइम पे ओपन रहती है. पर मेरी आंट ने मेरे को हमेशा बताया कि जो उनके हस्बैंड थे वाइट कोट पहनते थे वाटर प्रूफ, और जो उनका रोनी है यंगेस्ट ब्रदर, वो गाता था बर्टी वाई डू यू माउंट, ये गाना. और क्या कहते हैं, कभी कहते मेरे को क्रीपी फीलिंग आती कि वो फिर से विंडोज से यहाँ वापस आ जाएंगे. तो अब आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव चेक में. सो वाई डिड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट. फ्रैम्पटन नटल रूरल रिट्रीट में क्यों आए. ठीक है, क्यों आए थे रूरल रिट्रीट में फ्रैम्पटन नटल. बहुत ही सिंपल सा रीज़न है इस टाइम, क्योंकि फ्रैम्पटन नटल का जो है कहीं ना कहीं उनकी सिस्टर ने उन्हें बताया था कि भाई आप यहाँ पे जाओ, आपके जो है नर्व्स वाली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं क्योर होगी, तो आप इधर आपको जाना चाहिए. तो उनकी जो है कहीं ना कहीं सिस्टर ने उनको सजेस्ट किया था. वाई हैड हिज सिस्टर गिवन हिम द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी. तो उनकी सिस्टर ने इससे दिया था कि भाई ना कभी उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, है ना. क्योंकि वो जानते भी नहीं थे किसी को, तो मतलब कम से कम वो जाए तो कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करके जाए ना, तो इसलिए उनको दिया था. ठीक है. Then next is what had been in Sepulton family as narrated by niece. तो वो बताई थी कि भाई उनके जो हस्बैंड थे और उनके जो दो यंग ब्रदर्स थे, वो अपनी डे की शूटिंग में गए थे, पर वो ऐसी जगह गए जहाँ पे मतलब कभी भी इंसान जाता है तो वापस नहीं आता है. तो ये सारी उनकी स्टोरी थी, और कहीं ना कहीं वो वापस नहीं आएंगे. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पार्ट 2 में. Mr. Stapleton comes down at least and inadvertently confirms the niece story. ठीक है. Confirms the niece story. ठीक है. Frampton tries to acquaint his host with the nature of his alignment. Through the open window, he can see things that worsen his nerves. ठीक है. तो मतलब विंडो से वो एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिससे उनकी नर्व्स और ख़राब होती है. पहले तो वो इतने घबराए हुए होते हैं, फिर जब देखते हैं वो चीज़ तो और घबरा जाते हैं. ठीक है. तो ऐसी क्या चीज़ थी तो फ्रैम्पटन नटल ने देखी, लेट्स सी. So she broke with little shudder. It was relief to Frampton Nuttall when the aunt bustled into the room, यानी कि enter करती है रूम में, with a whirl of apologizes for being late making her appearance. ठीक है. तो मतलब थोड़ा लेट आई तो इसलिए वो apologize भी करती हैं. I hope Veera has been amusing you, she said. तो अब देखो, अब हमें पता चल गई नीस का नाम क्या था, वीरा. She has been very interesting, said Frampton Nutter. I hope you don't mind the open window, said Mr. Stapleton brusquely.
तो मिस्टर सेप्रेस्की ने कहा कि भाई आज आशा करती हूँ कि आपको विंडो ओपन से कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम द शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। तो हमेशा इधर से ही आते हैं, यही ओपन विंडो से आते हैं, तो इसलिए वो ओपन रहेगी। They have been out of the snipe in the marsh today, so they will make fine messes over my poor carpet. So like you mad flock, isn't it? तो वो बोलते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं स्नाइप यानी कि वाटर बर्ड डेट लिव्स इन मार्शेस, तो वो स्नाइप करने गए थे, ठीक है। और रेटल डॉन यानी कि रजिस्टर रेटल डॉन तो अभी आप पढ़ोगे इसके आगे आएगा। तो मतलब क्या होता है, वो बताती है कि वो आज मैं शूटिंग गए थे तो वो आएंगे यहाँ पे, तो मतलब जो है थोड़ा सा मेस भी हो जाएगा कारपेट्स के अंदर। तो वो ये सब बोलते हैं कि आप उसे माइंड ना करें, ये सब वो बोल रही होती है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो नीस ने बताया होता है कि भाई वो अभी भी इसी में बिलीव करती थी, भाई कभी ना कभी उनके आएंगे, वरना ऐसा कुछ है नहीं, वो मर गया। तो मतलब फ्रैम्पटन रिडल भी बाद में यकीन कर लेते हैं, हाँ ऐसा सच में हुआ है, ठीक है। She rattled on carefully about the shooting and the scarcity of bird. ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेटल्ड ऑन यानी कि वेंट ऑन, वो हमेशा ये बताने में लगी थी। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ डार्क इन विंटर टू फ्रैम्पटन लेटर इट वॉज प्योरली हॉरिबल, बिकॉज उनको पता था जो चीज़ है नहीं वो, मतलब उनकी जो आंट है सेपलेटन, वो उसके बारे में बात क्यों कर रही है। He made a desperate but only the partial successful effort to turn to talk on a less ghastly topic. He was conscious and that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that should have paid his visit on the ट्रेजिक एनिवर्सरी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक डिस्प्लेट तो बता देते हैं, बट पार्शली सक्सेसफुल जो होते हैं वो उसमें टर्न करते हैं और बहुत कॉन्शियसनेस होता है, उनको फील होती है, बिकॉज उनके लिए तो भाई ये सच में हॉरिबल होगा जिसके पास बैड नर्व्स हैं, मतलब जो इंसान इतना एग्जाइटी फील करता है भाई, अगर उसको आप ऐसी ऐसी कहानियाँ बताओगे और फिर उसकी आंट आके ऊपर से और बोल रही कि वो लोग आएंगे ही आएंगे, तो वो बहुत डरे होते हो, ठीक है। The doctors agree in ordering and the complete and ordering me complete rest, an absence of mental excitement, and avoidation of anything in the nature of violent exercise, अनाउंस फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन ने कहा कि डॉक्टर जो है हमेशा मेरे को ऑर्डर करते थे कि कोई रेस्ट लो कंप्लीट, और एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, अवॉइडेशन ऑफ एनीथिंग इन नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, अनाउंस फ्रैम्पटन, who labored under the terribly widespread delusion is a total stranger, and the chance acquaintances are hungry for least details of one's element and infirmities, their cause and cure, no matter of diet, why they are not so much in agreement, he continued। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये सब में लेबर वेबर करते हैं और इनका जो है कहीं ना कहीं हंगरी, और मतलब ये सारी जो उनकी थी लास्ट कामना होती है कि वो हंगरी होकर सब लोग खा लेते हैं खाना वाना, ठीक है। तो ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा मैटर ऑफ डाइट में उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने से कहा कि भाई रेस्ट वेस्ट करना है, मेंटल एक्साइटमेंट थोड़ा कम करो, ये वगैरह इन्होंने कहा, ठीक है। No, said the semester separated in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into an alert attention, but no, not to what Frampton was just saying. तो मतलब फ्रैम्पटन अटल ने जो आपका मिस्टर सेपलेटन थी, उन्होंने नो कहा इन अ वॉइस जो कि वो तब रिपीट करती थी जब वो यॉन करती थी लास्ट मोमेंट में, ठीक है। उसका अचानक से बिल्कुल एक अलर्ट टाइप का है, वो बहुत ज़ोर से मतलब कुछ बोली, तो मतलब फ्रैम्पटन अटल की बात में नहीं, बट वो किसी और चीज़ को, हेयर दे आर एट लीस्ट शी क्राइड। तो अब वो बोलती है चलो फाइनली आ गए हैं, जस्ट इन टाइम फॉर टी, एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज। तो ये सारी चीज़ें वो बोलती है, मतलब वही सोचो यार खुद कि भाई अभी उनकी नीज ने उनको कहानी बता के कहा कि भाई वो तो अब आएंगे ही नहीं, वो लोग मर चुके हैं, वो हो चुका है, लेकिन भाई मेरी आंट अभी भी उसी चीज़ में बिलीव कर रही है।
और पीछे से अगर वो आ जाते हैं, और जिस इंसान के पास इतनी एंग्जाइटी, इतनी बैड नर्व्स है, वो तो बेचारा यही सोचेगा ना कि भूत वूत वगैरह आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिया है, फ्रैम्पटन श्रीव साइटली एंड टर्न टूवर्ड्स द नीज विद द लुक इंटेंट टू कन्वे द sympathetic comprehension. The child was staring out through the window with a gaze horror in her eyes. तो मतलब एक्टिंग भी देखो, एक्टिंग देखो सच में वही नीस की, वो भी ऐसे देख रही है जैसे कि बहुत ही बड़ा हॉरर कोई भूत आ गया होगा। इन अ चिली शॉक ऑफ नेमलेस फियर, फ्रैम्पटन swung around his seated and looked in the same direction. तो फ्रैम्पटन जो है अपनी सीट में ही बैठे होते हैं और एक ही डायरेक्शन देख रहे होते हैं। इन द डिपेंडिंग ट्वीलाइट थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन एंड they all carry guns under their arms, and one of them additionally burdened with a white coat hang on their shoulder. The tried brown sminer kept close to their heel. Noiselessly, they neared the house, and then a hoarse young voice chant out of dusk. I say, Betty, why do you bound? तो डिस्टर वही सारी चीज़ हो रही है जो कि नीस ने बताई होती है कि उनका यंगेस्ट ब्रदर रॉनी ये गाना गाता है, कि वाह आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, और मतलब वाइट कोट भी टका है आर्म्स में, तो मतलब सारी चीज़ वो सब हो रहा होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में आते हैं, वाई डिड वॉट, अच्छा, व्हाट डिड मिस्टर सेपलेटन से अबाउट द ओपन विंडो। तो मिस्टर सेपलेटन कहते हैं कि भाई वो लोग आज सुबह ही चले गए थे शूट में, तो अभी शाम को आएंगे वापस, तो इसलिए जो है उनको इसी रूट से आना पसंद है, तो इसने हमने ओपन विंडो यानी कि विंडो खोल रखी है। द हॉरर ऑफ द गर्ल फेस मेड फ्रैम्पटन swung अराउंड हिज सीट। वॉट डिड ही सी, तो मतलब वो देखते कि भाई मतलब वही लोग, तीनों लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ उनका कुत्ता भी आ रहा है जो कि स्माइनल था, और जो है भाई उनके वाइट कोट भी टका है, और मतलब सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो होनी चाहिए, जो मतलब उनको वीरा ने बताई थी, वही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे थर्ड वाला जो कि है, व्हाट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट हार्सली रिट्रीट, had he seen a ghost? The niece does have a knack for explaining an uncanny coincidence. So कोइंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये सब हुआ तो वो एक और चीज़ बोल देती है तुरंत, ठीक है। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली हिज एट हिज स्टीक एंड हेड the hall doors and gravel drive and front of the gate was dimly noted stages of his head along the street. The cyclist coming along the road had to run through the hedge to avoid the immediate collision, ठीक है। तो बहुत ही क्या हुआ, डिस्टर जल्दी जल्दी पे जो है कहीं ना कहीं फ्रैम्पटन जो है मतलब अपनी स्टिक में बिल्कुल ग्रैब करके हैट और जो होल्ड रोल था उससे मतलब ग्रेवल ड्राइव कर रहे थे, और वो फ्रंट गेट से जो है मतलब भाग गए वो, ठीक है, रोड में सीधे। और उसके बाद फिर हेयर वी आर माई डियर सेट द बैरियर ऑफ द वाइट मैकेंटोस कमिंग थ्रू द विंडो, हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। तो मतलब वो कौन था, मतलब जो जैसे ही हम आए फट से भाग के बाहर चला गया। A most extraordinary man, Mr. Nuttall, said Mrs. Stapleton. He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology as you arrived. ठीक है। तो मतलब वो मिस्टर नटल है जो कि भाई सिर्फ अपनी इलनेस के बारे में बताते हैं, और फिर वो फट से चले गए बिना गुड बाय कहे और अपोलॉजी जब तुम आए। सो वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, तो एक इंसान तो ये सोचेगा कि जैसे उन्होंने भूत देख लिया। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पाइनल सेड द नीस कामली, तो नीस ने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो स्पाइनल था जो कि उनका डॉग होता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग, उन्होंने मेरे को बता रखा था कि उनको हॉरर ऑफ डॉग है। देखो कितनी चंट बच्ची है, फटाफट इससे सब चीज़ चेंज कर दी, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द हंटेड इन टू द cemetery somewhere on the banks of Ganga by the pack of dogs, and had spent the night in a newly dug grave with a
creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. रोमांस एट अ शॉर्ट नोटिस वॉट हर स्पेशलिटी वॉज हर स्पेशलिटी। तो लिखिए साकी ने, जो कि है H मुनरो एंड वेरी फेमस ऑथर फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या होता है, वो बताती है कि भाई उसको ना डॉग का डर लगता है, उन्होंने मेरे को एक बार बताया था। और फिर वो बताती है फिर एक बार क्या होता है, मतलब ऐसे ही वो कहीं चले गए थे भागते भागते डॉग्स की वजह से, ग्रेवयार्ड में चले गए थे। और फिर एक न्यूली डग जो ग्रेव होता है जहाँ पे लोगों को मतलब रखा जाता है जो मर जाते हैं, वहाँ पे वो लोग चले गए थे डॉग से इतना डर कर। और फिर डॉग लोग जो है उसके ऊपर जो है आ गए थे। तो तब से इनको भाई डॉग का बहुत डर है, और ये किसी की भी जो नर्व है उसको लूज़ कर सकता है। फिर वो रोमांस है शॉर्ट पीरियड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोमांस हियर? रोमांस मीन्स कहीं ना कहीं फन या एंटरटेनमेंट। तो मतलब एक मतलब चुटकियों में वो स्टोरी बना देती थी, ये उसकी स्पेशलिटी थी, ठीक है। वाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइडली? सो वाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइडली? बिकॉज उन्हें मतलब उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई जो इंसान मर गया है वो वापस कैसे आ गया, ठीक है। और दूसरी बात, उनकी नीस ने इतनी कहानी बता दी, फिर वो ऊपर से उनकी मिस्टर मिसेस सेपलेटन क्या कर रही थी, वो भी कह रही थी कि भाई वो लोग आने वाले हैं। तो अब तो उनको पूरा यकीन हो गया था उसकी स्टोरी में। दूसरा, जब वो आते हैं तब उनको और ज़्यादा हार्ट अटैक पड़ जाता है ना, तो वो भाग जाते हैं जोर कर। वॉट वॉज द गर्ल एक्सप्लेनेशन फॉर लाइटनिंग एग्जिट? तो मतलब वो बोलती है कि भाई उनको ना कुत्ते का डर है, और उनको कुत्तों से बहुत हॉरर है, उसका डर है। बिकॉज एक बार क्या हुआ, वो भागते भागते वहाँ ग्रेवयार्ड में जो नई डक करी थी वहाँ पे चले गए थे, और ऊपर से वो सब क्रीचर्स जो है वहाँ पे उनके ऊपर मतलब भौंक भौंक रहे थे, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है उस गर्ल ने दी। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली। आई होप दैट आपको स्टोरी में बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।